हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो प्लीज़ पूरा सेशन को ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस तक लाई हूँ। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ लीजिए और बाकी इसका PDF मैं नीचे दे रही हूँ। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इसको रटिएगा नहीं, बस समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में आप अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लीजिए जिनको पता है। देखिए, ये है लेंस मेकर फार्मूला। आपको आ सकता है डिराइव लेंस मेकर फार्मूला इस तरह से क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट ये वाला दिया दिया जा सकता है, तो आपको उस इसी तरह से ये क्वेश्चन निकालना रहता है। या फिर आपको थिन लेंस का फार्मूला निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो इस तरह से ही आप लोग निकालिएगा। ठीक है, लेकिन निकालेंगे इसको कैसे ये बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इस फिगर को भूल जाइए, हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सपोज दैट ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिए, उसके बाद फिर हम सपोज दैट कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर हमारा जो है वो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जाएगा लाइट, तो यहाँ लाइट गया। ठीक है, सपोज दैट यहाँ तक लाइट गया। उसके बाद हुआ क्या कि ये लाइट जो है वो टकरा कर कहाँ गई, क्योंकि हम इस पे नॉर्मल जब पहले खींचेंगे, पहले सपोज दैट यहाँ से नॉर्मल आपने खींचा। ठीक है, तो ये जो है ये मीडियम आपका एयर में है, और ये जो है मीडियम कुछ अंदर रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कुछ रखा हुआ होगा, तो ये एयर का मीडियम है। ठीक है, एयर का मीडियम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, रेरर, और इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, ये बातें क्लियर है। रेरर इसको बोलेंगे और इसको डेंसर बोलेंगे। ठीक है, तो जब रेरर से डेंसर की ओर जाता है तो कहाँ जाता है, टुवार्ड्स नॉर्मल पे जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो और जब डेंसर से रेरर की तरफ जाता है तो क्या होता है, जब डेंसर से रेरर की तरफ जाता है तो अबे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये नॉर्मल है तो इसके इधर आएगा ना, इसके इधर टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार आपका जो है वो लाइट जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे I1 हो गया, I1 यानी कि इमेज 1 बना हमारा। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो है वो लेंस है, तो इसमें आपका ये कॉन्केव लेंस भी जुड़ जाएगा। जब कॉन्केव लेंस जुड़ेगा तो होगा क्या कि ये इस सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इस सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसका मीडियम डेंसर है लेकिन इसका मीडियम एयर हो गया, रेरर हो गया। ठीक है, तो डेंसर से रेरर की तरफ जाता है तो कहाँ जाता है, डेंसर से रेरर की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है ना। यानी कि आपका यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आ गया, सॉरी, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई फाइनल इमेज बना। ठीक है, तो आई यहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बना, ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, और एक इमेजिनरी इमेज यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। ये हमारा म्यू 1 है और ये हमारा म्यू 2 है। समझ आया, म्यू 1 ये है, म्यू 2 ये है। अब ये जो इतना लिखा हुआ है उसी चीज़ को आपको डिराइव करना है। फिगर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट था, फिगर बनाइएगा, फिगर पे आपको 2 नंबर मिलेगा ज़रूर। ठीक है, इसलिए फिगर ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो अब इसको डिराइव करते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट म्यू 1 म्यू 2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद फिर जो है एक्सिस है उस पर 0 लाई कर रहा है। तो देखिए, ये इतना लिख दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब रेरर से मीडियम डेंसर की तरफ जाएगा। ठीक है, जब रेरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो हमारा क्या लिखाएगा, म्यू 2 डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा लिखा था। ठीक है, ये डायरेक्टली याद रखिएगा, रेरर से डेंसर की तरफ ये लिखाया। उसके बाद फिर डेंसर से जब लाइट जो है वो डेंसर से क्या रेरर की तरफ गया तो क्या लिखाएगा, ये भी देख लीजिए। यानी कि पहले वाले में जो था वो कॉन्वेक्स के लेंस के तरफ से, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर
ये जो बता रहे हैं इसमें कॉनकेव लेंस की तरफ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या लिखाएगा। देखिए डेंसर से गया है तो μ2 डिवाइडेड बाई, हम क्या लिखेंगे, μ2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो हम दिए हैं नंबरिंग कर दिए हैं लाइन वगैरह का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे μ2 डिवाइडेड बाई P1 I1, P1 I1, P1 कहाँ है, P1 ये है और I1 ये है, यानी कि डिस्टेंस इसका, ठीक है, मतलब कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो फाइनल इमेज का डिस्टेंस। अब देखिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, μ1 डिवाइडेड बाई P1O, P1O है, P1O, यानी कि यहाँ पर ही V की वैल्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पर आया इमेज का डिस्टेंस, वही चीज़ रेडर वाले में भी था ना, है ना। तो उसके बाद फिर बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर में लिखेंगे μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई P1C1, ठीक है, P1C1, P1 और C1 यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं डेंसर से रेडर की तरफ में, ये चीज़ें याद रखिएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, हमने उतना लिखा ना, उसके बाद फिर होगा क्या कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, हाँ देखिए ये लिखा हुआ है, हमने अभी ये बताया आपको। उसके बाद होगा क्या कि देखिए जैसे कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज बना, ठीक है, ये इमेज बना बना ठीक है, समझ गए, ये इमेज बना। अब देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए ये वाला तो ऑब्जेक्ट है और ये वाला इमेज है, ठीक है, समझ आया। लेकिन इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये वाला जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वाला जो है वो इमेज का काम कर रहा है, समझ आया। ये वाला जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस लेंस के लिए और ये वाला जो है वो इमेज का काम कर रहा है इस लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट इधर दो हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा आई इमेज और एक ये वाला इमेज हो जाएगा, ठीक है, समझ आता है ना, ये I1, ठीक है। तो इस तरह से हमको फिर से जो है वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए, इस लेंस के लिए तो बराबर रहेगा, जो लिखे थे वही रहेगा, लेकिन इस लेंस के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट के जगह पर, यानी कि म्यू के जगह पर जो था, म्यू इधर वाला जो था, इसको भी, ये भी बन जाएगा। जैसे देखिए ये वाला जो था μ1 जो था वो V2 बन, U2 बन जाएगा, ठीक है, U2 जो है वो μ2 जो है वो μ1 बन जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, वो चीज़ लिख देंगे, जहाँ पे जो चीज़ पुट करना था वो पुट कर दिए हम। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, μ1 माइनस μ2 करेंगे, उसके बाद सबको माइनस कर देंगे, बराबर में इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे दिए नाम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हमारा फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था, ये था, और मेरा सेकेंड इक्वेशन ये है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए ऐड करने पर क्या मिलता है हम लोगों को कि μ2 बाई इतना है माइनस μ1, ये सारा जो है वो लिखा हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो हमने तो ये चूँकि ये इतना सारा डिस्टेंस माना है, अब ये सारे डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि ये थिन लेंस है, ठीक है, थिन लेंस में क्लोज पॉइंट पे ये सारा है, तो ये सिमिलर होगा सबके साइड, सबका सब जो है वो सिमिलर होगा। मतलब कि जो इधर वाला साइड था, ऑब्जेक्ट के तरफ था, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा माइनस म्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस साइड वाला जो भी होता है माइनस का होता है, इस साइड वाला जो भी होता है प्लस का होता है, ठीक है, ये जानते हैं। तो ये माइनस म्यू बन गया और ये वाला जो इमेज के साइड था वो V1 बन जाएगा, ठीक है, ये बातें क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हम प्लस, जो दोनों इक्वेशन को प्लस किए हैं, जहाँ जहाँ पे भी P1 I1 P1O है लिखा हुआ, उसके जगह पर हम μ1 माइनस म्यू और V1 लिख देंगे, ठीक है, V1 या फिर V डैश। तो ये सारा लिख दिए हम। उसके बाद फिर क्या किए कि इन सब में से हमने देखा कि कौन सा कट रहा है। तो देखिए आपका ये वाला और ये वाला कट रहा है, बाकी इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट किए, फिर इसको हमने यहाँ से μ2 माइनस μ1 को कॉमन लिया, ठीक है कॉमन ले लिए,
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बचेगा 1/r1 बचेगा, माइनस 1/r2 बचेगा। ठीक है, ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब यहीं से क्या करेंगे हम लोग कि μ1 माइनस μ1 है डिवाइडेड बाई v म्यू है, क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। म्यू जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो गया, भी जो हो जाएगा वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज का जो साइज है वो फोकल लेंथ के बराबर है यहाँ पे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर इतना को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए अब 1/f लिखेंगे यहाँ पे, है ना। 1/f लिखेंगे बराबर जो है वो इनफाइनाइट चला गया और म्यू माइनस 1 हो गया। तो 1/f जो हो गया वो म्यू माइनस 1 से इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ आ गया? सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपको बस बनाना है, कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, बाकी सब तो धमाका होगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ दिन पहले ये भी बताए थे क्वेश्चन क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिचॉफ्स लॉ, और साथ ही साथ इसका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, हो गया आई थिंक, नहीं पिछले साल व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा गया था, तो इस बार क्रिचॉफ्स लॉ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो ये जो है फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना भी जो भी करेंट मतलब कि करंट है सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, मतलब कि जो भी अलजेब्रिक सम है उसका जीरो आएगा वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस जो भी करोगे ना तो जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये है, ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, और फिर बैलेंस्ड कंडीशन एक पूछा गया था, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हम आपको ये सब दे रहे हैं कॉपी पर। ठीक है, सॉरी पीडीएफ। ओके, यही आपका फाइनल आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब देखो एक गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत दिन से लगता है, मतलब बहुत साल से पूछा नहीं गया, 1-2 साल से पूछा नहीं गया, तो आई थिंक इस बार पूछा जा सकता है गॉस थ्योरम, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्या समझा दूँ? देखो गॉस थ्योरम कुछ नहीं होता है, बस सिंपल है, आपका जो भी है, ये मान लो हमारा ये सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस से डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस आर से छोटा सा पहले हम पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, हम एकदम कहते हैं ना एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे सरफेस का। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर की तरफ लगेगा और रेडियस के एरिया के परपेंडिकुलर है। तो देखिए स्मॉल एलिमेंट डी ए लेंगे हम लोग। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट डी ए लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डी फ्लक्स, यानी क्यों होगा यहाँ पर ई डॉट डी ए के बाद जो है यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए होगा ई डॉट डी ए क्योंकि ये दोनों जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ई डी ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ क्लियर हुआ। हम ई डी ए आ गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल है। फ्लक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि डी फ्लक्स को इंटीग्रेट करने पर टोटल को ई डी ए जो निकला है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो वो ये बाहर निकल जाएगा, टोटल डी ए सिर्फ मतलब कि जो एरिया है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, जो हमारा फ्लक्स है वो ई तो बाहर आ गया, अब डी ए है। अब डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये है स्फेयर, और स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है ना, 4πr², तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आया? और ई का जो वैल्यू हो गया 1/4πε0 डॉट q/r² हो गया। ठीक है, इंटू 4πr² है, ये हो गया हमारा। तो ये आया इतना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करके
उसके बाद कट्टम कुट्टी खेल के उसके बाद फिर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 5 q/ε0। और यही होता है आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? तो देखो ये सब आप लोग देख लेना, हम आपको नीचे दे रहे हैं, बस एक बार देखना है, रटना नहीं है। समझ आ गया? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बस वैल्यू को पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है भाई। देख लो वैल्यू को ही हम पुट किए हैं ना, q/ε0 इंटू 1/4πr²। उसके बाद फिर सब वैल्यू को पुट किए हैं, हमको यहाँ पर कूलम्स लॉ फॉर्मूला निकल गया है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, समझ आ गया? गॉस थ्योरम कहने का मतलब है कि उस फॉर्मूला से यूज़ करके आपको निकालना है, सिंपल है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी टाइप और एन टाइप, मतलब कि जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर पी एन जंक्शन टाइप जो है वो किस तरह से वर्क करता है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लो ना। पी टाइप जो है वो एन टाइप जो है आप जानते हो किसको कहते हैं? पी टाइप हम कहते हैं ग्रुप 13 को, एन टाइप कहते हैं ग्रुप हम लोग 15 को। ठीक है, जब इन सब को डोप करते हैं तो हमारा बनता है एक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? दो केस पर पीएन जंक्शन जो है वो वर्क करता है, एक फॉरवर्ड वाइज और एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एज एडेड, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमें जोड़ना रहता है, यानी कि देखो पॉजिटिव से प्लस को जोड़े और फिर नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़े। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स सॉरी ये आपका जो होता है वो फॉरवर्ड बेस होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बेस। ठीक इसी तरह से इस तरह से भी फिगर बना सकते हो, नहीं तो ये भी फिगर बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। और फिर होता क्या है कि इसमें जो है वो कोई जीरो, द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बिकम्स जीरो। इस तरह का जब हम बनाते हैं सेटअप तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड बेस का कहानी और ये होता है आपका रिवर्स बेस का कहानी। तो आप लोग ये देख लेना। ठीक है, हम आपका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन। रिवर्स बेस में क्या होता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट, मतलब उल्टा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बस यही इतना करना।